हम लोग देखेंगे यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिकली यूज स्ट्रिक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज किया जाता है। यह डिफाइन करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को कि एग्जीक्यूट होना है स्ट्रिक्ट मोड में। अगर जिसमें भी आपने इसका यूज किया है, यह एक बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जो कि यहाँ पे डिफाइन करते, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने hello.js जो कोड है, यहाँ पे सबसे टॉप में हम लोग को इसको लिखना होगा और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद का जितने भी कोड हैं वो स्ट्रिक्ट मोड में यहाँ पे ये चलेंगे। यहाँ पे मतलब बात है कि आप कोई भी क्लीनर कोड, यहाँ पे आप एकदम बिल्कुल क्लीनर कोड आप लिखना होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या किया है जो स्ट्रिक्ट के लिए, अभी मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं क्या करूँगा कि सबके लिए मैं अलग अलग यहाँ पे न्यू JS फाइल में बनाते जाऊँगा और उसको मैं यहाँ पे hello.html में यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं ओपन कर दिया जो ये फाइल है, यहाँ पे मैंने यूज स्ट्रिक्ट लिखा है क्योंकि इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो और साथ में मैं यहाँ पे इंस्पेक्टर कंसोल को भी दिखा देता हूँ ताकि इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे या जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे JS वाले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक वैल्यू बनाता हूँ यहाँ पे x, ठीक है, और उसके अंदर एक वैल्यू मैं असाइन कर देता हूँ 3.15 में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ console.log। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। console.log में क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या किया हमने कि एक x लिया, उसके अंदर एक वैल्यू लिया, ठीक है। जैसे कि x बेसिकली आप समझ लीजिए कि जैसे कि एक कीमती टोकरी है, ठीक है, एक कीमती बास्केट है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, कोई वैल्यू मैं डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो वैल्यू क्या है 3.15 में यहाँ पे डाल दिया और पूरे बास्केट को मैं यहाँ पे कंसोल में मैं प्रिंट करा रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखिएगा तो ये जो रन हो रहा है वो यहाँ पे रन हो गया है और यूज स्ट्रिक्ट.js.tree में यहाँ पे ये रन हो गया है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है, जो बास्केट मैंने बनाया है, किस टाइप का बास्केट है ये मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। अब ये डिक्लेयर नहीं किया हुआ है तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जो कि साइलेंट है, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसको दिखने के लिए हम लोग को कोड को क्लीनर कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि यूज स्ट्रिक्ट लगाएंगे। अब स्ट्रिक्ट लगाने का मतलब क्या है वो पहले आपको मैं बता देता हूँ। एक बार यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट लगाने के बाद देखिए, जैसे मैं यूज स्ट्रिक्ट अगर लाऊंगा तो क्या करना है आपको, जावास्क्रिप्ट में जो भी जहाँ भी आप यूज करेंगे वहाँ पे सबसे टॉप पे जाके यूज स्ट्रिक्ट ये स्ट्रिंग दे के यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे। जब आप सेव करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे आप कंसोल में देखिएगा तो ऑनकोट रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो x यहाँ पे मैंने वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन इन द सेंस कि क्या है, x क्या है यहाँ पे, इसको मैंने डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मतलब क्या था कि पहले जो मैंने यूज किया था वो सिंटेक्स जो था वो गलत था, अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सिंटेक्स सही है। और ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिंटेक्स का जो दिया था वो मैंने गलत दिया था। अब जब मैंने सिंटेक्स गलत दिया था तो ये आ क्यों नहीं रहा था, यहाँ पे एरर बेसिकली आ क्यों नहीं रहा था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यूज स्ट्रिक्ट जो है वो आपका यहाँ पे डिफाइन हुआ था ECMAScript के वर्जन 5 में। ये ऑलरेडी हम लोग इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि ECMAScript क्या होता है, ठीक है। और बेसिकली यह जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह कोई स्टेटमेंट नहीं है बल्कि एक एक्सप्रेशन है जो कि इग्नोर किया जाता था आपको, जो पुराने वर्जन के जो जावास्क्रिप्ट थे, ठीक है, उसके साथ इसको इग्नोर किया जाता था। इसका पर्पस ये है कि इंडिकेट करता है कि इस कोड को एग्जीक्यूट करना है स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक है। इससे क्या होगा, स्ट्रिक्ट मोड में आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो क्या होगा, सिक्योर होगा,
ठीक है। और ये ज़्यादातर स्ट्रिक्ट, जब स्ट्रिक्ट मोड में आप डाल दिए हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे एरर देख रहे हैं, वो एरर ये है कि आप विदाउट अनडिक्लेयर वेरिएबल यहाँ पे नहीं बना सकते हैं। आपको कोई भी अगर वेरिएबल बनाना है तो आपको उसका डिक्लेयर करना होगा कि एक्स क्या है, एक्स का क्या है वो, ठीक है, तो वो डिक्लेयर करना होगा। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड चेंजेस प्रीवियसली एक्सेप्ट बैड सिंटेक्स इन रियल एरर, ठीक है। ये क्या करता है, जो पहले का बैड सिंटेक्स लिखा जाता था जावास्क्रिप्ट में, उसको ये न्यू मॉडर्न वे में जो है उसको रियल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया है, ठीक है। ये एरर जो है ये एक्चुअल एरर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है, साथ में कोड क्लीन होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्स दिया है तो एक्स का क्या है वो पता नहीं चला है, लेकिन जब मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। और साथ में जैसे कि जावास्क्रिप्ट का जो है वो सिक्योर तो होगा ही। तब इसको एरर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कर दिया वेर एक्स, और अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश। तो अभी देखिए जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो यहाँ पे एरर आ चला गया और जो एक्चुअल मेरा है वो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं है, बस आपको देखना है यहाँ पे, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग आगे भी देखेंगे। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। और देखिए जैसे कि मैंने बोला आपको कि यूज स्टिक तब तक ये काम करेगा जब से, जैसे आपने सबसे ऊपर लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे काम कर रहा है। एक और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्स को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे नीचे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर देता हूँ वाई, ओके। और यहाँ पे वैल्यू मैं कर देता हूँ 7, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 90, ठीक है। एक मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और साथ में अगेन इसको मैं भी कंसोल यहाँ पे करा देता हूँ वाई, ठीक है। और अब मैं सेव करूँगा तो जो सबसे फर्स्ट लाइन में है उसमें तो एरर आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में तो एरर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको लिखने का मेरा मतलब ये था, इसको समझाना आपको ये था कि यहाँ पे जहाँ से हम लोग यूज स्ट्रिक्ट, अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट मोड है मैंने ऑन किया, इसको मैं क्या करता हूँ कि वेर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे एक माई फंक्शन, एक मैं जस्ट एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए फंक्शन वगैरह जो है ये हम लोग देखेंगे, तो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस आपको इसमें देखना है। फंक्शन बेसिकली इसमें हम लोग छोटे छोटे कोड को लिख सकते हैं, उसको हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यूज स्ट्रिक को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। और ये जो y वाला वैल्यू है इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अभी देखिए ये क्या आता है यहाँ पे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए लाइन नंबर किस में एरर आएगा ये, ठीक है। अब देखिए लाइन नंबर यहाँ पे यूज स्टिक देखिएगा 12 नंबर में एरर आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यूज स्टिक मैंने इस फंक्शन के लिए केवल दिया हुआ है, तो इस फंक्शन के अंदर का जो कोड होगा केवल उसके लिए ही यूज स्टिक चलेगा, बाकी के लिए ये नहीं चलेगा। तो जब मैंने फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि इस फंक्शन के अंदर ही केवल यूज स्टिक चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओपन किया है मैंने, क्लोज किया है, तो मतलब क्या है कि केवल इस फंक्शन के अंदर का ही जो कंटेंट है उसके लिए यूज स्टिक मोड चलेगा, इसके लिए नहीं चलेगा। अगर मैं इसको कंसोल भी कराता हूँ, console.log, और यहाँ पे मैं x को डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूँ, लॉग में प्रिंट कराता हूँ, तो यहाँ पे पहला तो प्रिंट हो गया, यहाँ पे 5 नंबर में, यहाँ पे 5 नंबर में प्रिंट हो गया।
लेकिन जो 12 नंबर में है उसमें एरर आ रहा है, बिकॉज कि यहाँ पे हम लोगों ने केवल उस फंक्शन के लिए यहाँ पे स्टिक मोड लगाया है। तो बेसिकली आप समझ चुके हैं कि यूज स्टिक मोड का हम लोग यूज क्यों करते हैं, और इससे जो कोड है वो काफ़ी ईजियर होगा और काफ़ी क्लीन होगा, और साथ में जो बैड्स एरर आते हैं जावास्क्रिप्ट में, इन फ्यूचर अगर आपका ज़्यादा बड़ा कोड होता है उस केस में नहीं आएगा और क्लीन होगा कोड। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया स्टिक मोड, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे हमको कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।